जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल के इस बार के नए पैटर्न के हिसाब से आपको हर पेपर का एक अलग प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। निलिट ने अपनी सारी डेट भी रिवील कर दी है और अब आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि निलिट ने हर पेपर के प्रैक्टिकल में अलग से पास होने के लिए भी श्योरिटी दी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का अगर एमसीक्यू पास हो गया लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फेल हैं तो आपका फिर से पूरा देना पड़ेगा आपको पेपर। तो आप लोग ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना एमसीक्यू है। मैं इस सीरीज में आप लोगों को ओ लेवल के पाइथन प्रैक्टिकल्स के कई सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिकली रोज अपडेट करूंगा। ये क्वेश्चंस की थ्योरी पीडीएफ वीडियो मेरे एप्लीकेशन आइस एकेडमी पर आपको मिलेगा। इस तरह के पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे देने हैं और इसको श्योर शॉट कैसे पास होना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आइस एकेडमी बाय मिनेश। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर्ड करिए और स्टोर सेक्शन पे अगर आप पाइथन को ढूंढ रहे हैं, पाइथन प्रैक्टिकल्स, तो आप लोग टाइप करिएगा M3 पाइथन का कोड है। आपके सामने पाइथन ओपन हो जाएगा और अब आप इसे ओपन करने के बाद इसका कंटेंट खोल लीजिए। कंटेंट के अंदर आप लोगों को अलग से एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम प्रैक्टिकल है। आपको इसके अंतर्गत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस प्लस उनके पीडीएफ सब कुछ सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। आने वाले सारे वीडियोस और पीडीएफ इसी में अपलोड होंगे, प्लस पुराने जितने भी ओल्ड ओरिजिनल पेपर्स हैं प्रैक्टिकल्स के, वो सब भी आपको इसमें विद सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बस इस प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को जरूर फिनिश कर लीजिए ताकि एग्जाम देते समय आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 3 करने होंगे मिनिमम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चन में 3 आपको करने हैं और इसका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें कि 80 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे जो कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे और साथ ही साथ एक आंसर शीट में लिखने भी होंगे और साथ ही साथ 20 नंबर का वाइवा भी देना होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रैक्टिकल देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट न्यू लिस्ट। एक नई लिस्ट बनानी है फ्रॉम द गिवन लिस्ट। पहले से एक लिस्ट दी गई है और उसी से एक नई लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन विच शुड कंटेन द एलिमेंट विच अपीयर मोर देन वन एलिमेंट। कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हीं से मिलकर एक नई लिस्ट तैयार हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस वाले में 10 रिपीट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 20 रिपीट हो रहा है तो 20 जो है उस लिस्ट से एक नई लिस्ट जनरेट कर देगा। जैसे इसमें देखिए 30 तो 30 एक नए लिस्ट का पार्ट हो गया। इसी तरीके से नीचे देखेंगे तो -1 रिपीट हो रहा है तो -1 की एक लिस्ट बन गई, लेकिन बाकी जो रिपीट नहीं हो रहे उनकी लिस्ट में नई लिस्ट में नाम नहीं है। देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। आपको पाइथन ओपन करना है, पाइथन के अंदर न्यू फाइल लेनी है और एक पूरा का पूरा लिस्ट फंक्शन तैयार करना है। मैंने यहां पर एक लिस्ट बना ली है जिसमें 10 20 कुछ रिपीटेड है और एक रिपीट नाम का एक फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है। इस रिपीट नाम के फंक्शन को मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, क्योंकि फंक्शंस हम लोग शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं इसी तरह DEF करके। तो आप देख पा रहे होंगे रिपीट नाम का एक फंक्शन है जो कि मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है और इसके अंतर्गत मैंने रिपीट फंक्शंस में एक लूप भी चलाया है और चेक किया है क्या कोई चीज रिपीट हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये पूरा फंक्शन कैसे काम करेगा। देखिए सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू होगा तो सबसे पहले लिस्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। अब उसके बाद फंक्शन कॉल किया जाएगा रिपीट लिस्ट 1, तो ये सारी के सारी चीजें यहां पहुंचेंगी तो एक्स के अंदर अब वो सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। अगला प्रोग्राम है या अगला कमांड है लेन। लेन का मतलब वो गिनेगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट है तो साइज की वैल्यू हो जाएगी 13। एक लिस्ट ब्लैंक लिस्ट के नाम से क्रिएट की गई है जिसका नाम है रिपीटेड। अब होता क्या है, क्योंकि रिपीटेड के अंदर ही छट छट के वहां पहुंचेंगे। अब सबसे पहले एक लूप चलेगा आई का, और आई का लूप कहां तक चलेगा, साइज तक, और साइज कितना है 13। हम लोग लूप एक स्टेप आगे तक पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों ने फॉर लूप में पढ़ा है कि लास्ट एलिमेंट नहीं लेता, तो इसलिए k+1 करना पड़ा। अब j की वैल्यू चलेगी k से लेकर साइज तक। क्लियर। अब होता क्या है, सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो चेक किया जाएगा क्या ये एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट के साथ बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो फिर आप लोगों का लिस्ट रिपीट होगी। अगर बराबर है तो वो ऑटोमेटिकली जाकर रिपीट वाली लिस्ट में जाकर अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब उसमें जाकर ऐड हो जाएगा। जैसे पहली वाली कंडीशन में देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है
तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम फिर से ऊपर गया, अगले लूप के लिए चला गया। अब दूसरी वाली कंडीशन में आप देखेंगे ये इस पे भी नहीं हो रहा, इस पे भी नहीं हो रहा, तो इस तरीके से किसी पे नहीं हो रहा। लेकिन जब लूप झूमकर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, अब 20 चेक करेगा तो इस वाले में तो नहीं, लेकिन इस वाले में मैच हो जाएगी कंडीशन। तो रिपीट के अंतर्गत पहला एलिमेंट उसको मिल गया, जो कि आप लोगों का x की वैल्यू 1 के बराबर या 2 के बराबर है। तो आखिरी में हम लोग वो पूरी रिपीट वाले जो नई लिस्ट बनाई है वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, तो देखिए एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारा रिपीटेड वाले में जो भी फंक्शंस रिपीट हुए हैं वो यहां पर आ गए हैं। इसको चेकआउट करना बहुत आसान है, मैं जानबूझकर यहां पर एक 10 और लिख देता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, तो 10 जो हमारा रिपीट हुआ है वो भी देखिए लिस्ट का पार्ट बन गया। तो ये है आपका पहला सवाल। पाइथन प्रैक्टिकल का दूसरा प्रैक्टिकल जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा प्रैक्टिकल जरूर फिनिश करिए।